आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बीए फर्स्ट सेम का एक और चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। आगे बढ़ने से पहले एक बार इसका जो टाइटल है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्ले या प्लेइंग का मतलब सभी बच्चों ने सुन रखा होगा, खेलना होता है, लेकिन यहाँ पर प्ले का एक और भी मतलब होता है कॉपी करना। कॉपी का मतलब तुम कह सकते हो नकल करना, अनुकरण करना किसी का। और यहाँ पे अनुकरण किसका जा रहा है? किसका किया जा रहा है? द इंग्लिश जेंटलमैन। इंग्लिश जेंटलमैन कौन होता है? इंग्लैंड में रहने वाले लोग। तो उनकी कॉपी कौन करना चाहता है? उनके जैसा कौन बनना चाहता है? आपने एक नाम सुन रखा होगा, महात्मा गांधी जी। गांधी जी का आप सभी ने नाम सुन रखा है। वो गए थे इंग्लैंड में पढ़ने के लिए और वहाँ पे उन्होंने कुछ समय तक ये सोचा कि मैं भी किस तरह दिखूं, कैसा बन जाऊं इंग्लिश जेंटलमैन की तरह। इस वीडियो में पढ़ेंगे क्या वो ऐसा बन पाए या नहीं, और ऐसा नहीं बन पाए तो क्या रीज़न था, क्या उन्होंने डिसाइड किया था। ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। एक बात और बता दूं, इससे पहले बीए फर्स्ट सेम की और भी काफ़ी चैप्टर्स पे वीडियो आ चुकी हैं, स्पीच साउंड्स पे वीडियो आ चुकी हैं। उनका सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो नहीं देखी हैं तो आपके लिए रियली वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उनको ज़रूर देखना, वो पेपर में हेल्प करेंगे आपकी। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आप तक पहुँच जाएँ। फर्स्ट है गांधी जी डिसाइडेड। क्या डिसाइड किया उन्होंने, क्या निर्णय लिया? टू मेक मीन्स होता है बनाना, हिमसेल्फ खुद को, ए परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन। गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो खुद को, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट का मतलब होता है जिसमें कोई कमी ना हो, परफेक्ट इंग्लिश मैन, इंग्लैंड के जो लोग हैं उनकी तरह अपने आप को बनाएंगे। कब सोचा उन्होंने, कब डिसाइड किया? व्हेन, जब ही वॉज इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थे। सो इसलिए ही परचेज मीन्स होता है खरीदना। परचेज मीन्स क्या होता है? खरीदना। उन्होंने खरीदे, क्या चीज़ खरीदी? इंग्लिश क्लोथ्स, अंग्रेज जो कपड़े पहनते थे वो खरीदे। एंड ए लॉट ऑफ फैशनेबल थिंग्स, और बहुत सारी फैशन की चीज़ें खरीदी जो अंग्रेज पहनते थे उस टाइम पे। टू लुक लाइक एन जेंटलमैन, चाहे आप यहाँ पे इंग्लिश भी लिख लेना। टू लुक लाइक एन इंग्लिश जेंटलमैन लिख लेना, इसकी पूरी स्पेलिंग। एक इंग्लिश जेंटलमैन की तरह दिखने के लिए, लुक लाइक का मतलब होता है दिखना। इस तरह से इंग्लिश जेंटलमैन की तरह दिखने के लिए उन्होंने बहुत सारी फैशनेबल चीज़ खरीदी और इंग्लिश क्लोथ्स खरीदे। इनसे भी काम नहीं चला, कुछ और काम भी किए उन्होंने क्या करना और शुरू किया? ही टुक लेसन्स, उन्होंने सीखना शुरू किया। टुक लेसन का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स सीखना। टुक लेसन का मतलब क्या है यहाँ पे? सीखना। उन्होंने सीखना शुरू किया क्या चीज़ें? डांसिंग, फ्रेंच, नाचते किस तरह से, डांस किस तरह से किया जाता है, ये सीखना शुरू किया। फ्रेंच, फ्रांसीसी जो भाषा है उसको सीखना शुरू किया। एंड इलोक्यूशन होता है बोलने की कला, यानी कि कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए, बोलने की जो कला है वो अच्छी हो जाए, अच्छे बोलचाल हो जाए, ये भी उन्होंने सीखना शुरू किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं एलोक्यूशन, बोलने की कला। बट ही डिड नॉट अचीव सक्सेस। अचीव का मतलब पाना, प्राप्त करना, और सक्सेस का मतलब आप सभी को पता ही होगा, सफलता। लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। सून का मतलब जल्दी ही। ही रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना। रियलाइज का मतलब क्या है? महसूस होना। जल्दी उन्होंने महसूस किया। हिज फुलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता। उन्होंने अपनी मूर्खता को महसूस किया। एंड थॉट, और सोचा। थॉट मीन्स क्या होता है? सोचना। और उन्होंने सोचा बीइंग ए स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट होने के नाते ही शुड गो विद हिज स्टडीज़, कि उसको ध्यान, गो विद का मतलब है यहाँ पे ध्यान देना, कि उसको ध्यान देना चाहिए किस पे? अपनी पढ़ाई पे। स्टडीज़ मीन्स क्या होता है? पढ़ाई। अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। वो इंग्लैंड में एक स्टूडेंट बन के आए थे, पढ़ने के लिए आए थे, ना कि एक जेंटलमैन बनने के लिए। और वो अपने कैरेक्टर से, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से ही वो क्या है? एक जेंटलमैन है, एक भद्र पुरुष है, बहुत सारे गुण हैं उनमें। तो उनको अलग से एक इंग्लिश जेंटलमैन बनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा तब।
और क्या डिसाइड किया कि बीइंग ए स्टूडेंट, कि एक स्टूडेंट होने के नाते उसको क्या करना चाहिए, अपनी पढ़ाई पे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गांधी जी हैड रेड, रेड मीन्स होता है पढ़ना। गांधी जी ने पढ़ी हैं, वेरियस का मतलब अलग अलग, बुक, यहाँ पे बुक्स लिखना है ऐसा और लगेगा, बुक्स, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं अलग अलग ऑन वेजिटेरियनिज्म। वेजिटेरियनिज्म होता है शाकाहारवाद, शाकाहारवाद, यानी कि शाकाहारवाद का मतलब होता है एक ऐसी डाइट, डाइट का मतलब भोजन, ऐसा भोजन जिसमें मांस, मछली, अंडे ये शामिल नहीं होते, बल्कि सारी जो शाकाहारी चीज़ें हैं जैसे अनाज है, सब्जियां हैं, दूध है, दही है, घी है, ये चीज़ें शामिल होती हैं। उसको कैसी बोलते हैं, कैसी डाइट, वेजिटेरियन डाइट बोलते हैं। और ऐसे विचार रखने वालों को क्या कहते हैं, शाकाहारवाद, यानी कि जिसमें किसको बढ़ावा दिया जाए, शाकाहार को बढ़ावा दिया जाए, उसको क्या कहेंगे, शाकाहारवाद। इवन ही मेड एक्सपेरिमेंट्स, उसने काफ़ी परीक्षण भी किए उन्होंने, गांधी जी ने, विद हिज डाइट, अपने डाइट के साथ। यानी अब वो कैसी डाइट लेते थे, सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेते थे, और सोचा कि जो बुक्स में लिख रखा क्या वो सच है, और उन्होंने क्या करके देखा, एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। ऑल दीज बुक्स इंस्पायर्ड हिम टू बी ए वेजिटेरियन, इन सभी बुक्स ने प्रेरित किया, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, उनको प्रेरित किया टू बी वेजिटेरियन, कि वो क्या बने, एक शाकाहारी बने। और उनके सेहत पे काफ़ी प्रभाव भी डाला उन्होंने, पॉजिटिव प्रभाव, काफ़ी असरदार रही, अच्छा प्रभाव था, और सारी बुक्स उनको अच्छी लगी थी। तो ये थी वीडियो इस चैप्टर पे, प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस समझ में भी आई होगी और इससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प भी मिलेगी।